कि दया करा है से गुरु जी कृपा करो। एक गांव में एक आदमी था, उसके एक बेटी थी। वो बचपन में से शिव गुरु के शिष्या बन गई थी। शिव गुरु में उसको बड़ा मतलब दिलचस्पी था, चाहे जहाँ चर्चा होता वहाँ जाती। पर वो तोतली पैदा हुई, तोतली थी। ये बना कहाँ यहाँ पाड़े वहाँ जाके बैठे, सामने बैठो ना। वो पैदा हुई तो तोतली थी। जब तक छोटी थी तो ये कहे कि अभी तो बोलती नहीं, तो क्या कोई समझ पाएगा। जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो तुतला के बोलते, सोचे कि थोड़ा और बड़ी हो जाएगी तो साफ बोली। कोई कोई बच्चा देर में साफ बोलते हैं। जैसे जैसे बड़ी हो, लेकिन उनकी जुबान साफ नहीं, बस तोतली है। वो तोतली पैदा हुई थी। तोतली कुछ दिन के बाद उसकी माँ मर गई। उसकी माँ मर गई तो लड़की और पैदा हुई थी। उसका बाप सोचा कि क्या लड़की है, जीवन कैसे का पार होगा, दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करके ले आई। अब वो माँ तो उसकी तो बड़ी सज़ा करती, लेकिन शिव गुरु के शिष्या थी वो बेचारी कि मगन रहती। तो उसकी माँ, उसकी नाम जो उसका था, क्या नाम था, नाम तो बताया नहीं क्या नाम था उसका, खाली तो तलिया नाम उसकी माँ धरा दी। तो तलिया कह के बुलाती है, तो तली ये काम करे, तो तली वो काम करे, तो तली वो काम करे। तो तली पैदा हुई, जन्मते अपने माँ को खा गई, अब हमें खाएगी। तो तली सुनती नहीं, मतलब बड़ी सजा करती। ऐसे 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 सो जवान हो गई, गरीब घर की थी। तो उसकी बोली कि अरे ये तो तली शादी कर दो, जाए कैसो, जन्मते अपने माँ को खाएगी, मुझे भी खाएगी, का जाए वहाँ अपने सास ससुर के खाएगी, क्या करेगी, इसका शादी कर दो। बाप उसका गया ढूंढने, लड़का देखा, गरीबे घर में गई, ससुराल में गई। तो यहाँ तो मैभा महतारी के दुख था, ससुराल में गई, सास का दुख उसको। जो माँ नाम धराई थी वो सास भी वही नाम धराए। ये तो तली ये काम करे, तो तली मतलब वो भी सजाइए करती, बड़ी सजा करती। ये तो तली हमारे कर्म में लिखी थी, हमारे बेटवा कर्म फूट गए, तो तली आ गई। मतलब ऐसे ही उसकी ज़िंदगी। तो वो ना तो हम अपने मम्मी की जवाब दी, मैभा महतारी जो थी उसकी जवाब कभी नहीं दी। कुछ भी कह, बेचारी सहती रह गई। ससुराल में गई, सासुस कभी जुबान नहीं लड़ाई, वो सहती रह गई, सहती रह गई, सहती रह गई बेचारी। उस नगर में एक राजा थे, खूब विशाल राजा थे, मतलब धन दौलत उनका बोलबाला था। तो उनकी एक बेटी पैदा थी, उसकी राजकुमारी नाम था, बहुत सुंदर थी। तो जब पैदा हुई थी, जब चलने बोलने लगी तो वो खिलौना मांगी, तो राजा साहब ले आके दी। सबसे अनोखा खिलौना की बढ़िया खिलौना था। तो उनके घर में नौकरानी थी, तो ऐसे खेलते खेलते बस एक दिन नौकरानी उसको साफ कर रही थी, नौकरानी की हाथ से गिर गया तो खिलौना टूट गया। तो जिस दिन से वो राजकुमारी का खिलौना टूट गया, उस दिन से वो राजकुमारी बोलना ही बंद कर दी। न बोलती, न खाती, न हंसती, बस एक दिन चुपचाप बैठी रहती। राजा बड़े टेंशन में पड़ गए कि अरे हमारी राजकुमारी तो हंसना बोलना है छोड़ दी, अब खिलौना टूट गया, मैं क्या करूं। जैसे वो कहीं से ले आए होंगे, फिर वो खिलौना की व्यवस्था नहीं हो पाए, लाए नहीं पाए, मिला ही नहीं। अब राजा साहब बड़े टेंशन में पड़े कि कैसे मेरी राजकुमारी हंसेगी, कैसे बोलेगी, पहले तरह खिलखिलाएगी। तब ऐसे ऐसे बस वो नगर में अपने डुग्गी पिटवा दिए कि जो कोई इस नगर में होगा कि मेरी राजकुमारी के हंसा देगा और पहले जैसा बना देगा, उसको मैं मुँह मांगा धन दूँगा। तब ये तोतली की खबर मिला कि भाई राजा साहब डुग्गी पिटवाए हैं। इतने गरीब घर की थी, मतलब सांझ के जो खाना मिलता सुबह नहीं, सुबह मिलता शाम का नहीं, बड़ी गरीब थी। ऐसे उसका जीवन व्यतीत होता। तो ऐसे जीवन व्यतीत कर लेंगे करती थी। तो वो जब तोतली जब सुनी कि राजा साहब मतलब ये डुग्गी पिटवाए हैं, तो हो सकता है कि अगर हम जाएं तो भाई गरीबी तो झेल ही रहे हैं, तो अगर जाएंगे तो हो सकता है मुँह मांगा इनाम हमको मिल जाए, जो हम हंसा बुला देंगे। तब ये सोची कि जा भी सकते हैं। तब अपने सास ससुर से के बोली कि मतलब राजा साहब इतना भारी इनाम रखे हैं कि जो हमारी बेटी हंसा बुला देगा, पहले जैसा बुला कर देगा, उसको मैं मुँह मांगा इनाम दूँगा। तो तोतली तो चलता है नहीं सास के आगे। तब इसके सास और ससुर गए वहाँ, तोतली के ले गए कि भाई लालच था कि हो सकता है तोतली तो ऐसे कुछ भी नहीं, तोतली है बेचारी बहरी बिया फोड़ रही है, घर का मारल है, वैसे तो कुछ मान नहीं सास करती थी। लेकिन जब लेने वाली आ गई समस्या, बोली कि तोतली के लिए चलते हैं, हो सकता है ऐसा कोई गुण हो कि हंसा बुला दे तो मुँह मांगा इनाम मिलेगा, हमारा दिन पलट जाएगा। तो बोले कि ये तोतली, तो ये बोली कि अपने सास से कि चलते हैं वहाँ, तलते हैं, एक अवसर और मिल जाए, मतलब तोतला के कि चलते हैं, एक अवसर जो मिल जाता तो किस जाने दिन पलट जा, राजा साहब मुँह मांगा इनाम देंगे इसी बहाने। तो
गए वहाँ कि राजा साहब एक अवसर हमें भी मिल जाता तो सही होता कि हमारी बेटी के हो सकता हमारी बहू हंसा बुला दे, पहले तरह बना दे। बोले कि हाँ आपको एक अवसर मिलेगा। तो सास ससुर गए, तोतली गई, कितना आदमी गए मतलब वो नगर में, लेकिन कोई उसको हंसा बुला नहीं पाया, कोई नहीं। लास्ट में इसका चांस आया कि चल भाई तुझे एक अवसर मिलता है, हो सकता है कि मेरी बेटी अगर हंस बोल देगी तो तोतली कि उसको ऐसा कुछ गुण नहीं था कि, लेकिन ये है कि जैसे तोतली के सबको देख के हंस देता है, हम लोग की अभी हंसी छूट जाती है। तो तोतली थे तो वो उसके तोतलेपन पे अब वहाँ गई, अब वो लगी बुलाने, ऐसे ऐसे कहानियाँ लगी सुनाने, तो ऐसे ऐसे बात लगी कहने तोतली। अब वो खिलखिला के राजा की बेटी राजकुमारी हंसी और खूब हंसने लगी, खूब हंसने बोले लगी। राजा साहब बड़ा खुश हो गए, देखो इतने नगर में सब आया, कोई आया, लेकिन कोई मेरे बेटी को पहले जैसा नहीं बना पाया, लेकिन ये तोतली मेरी बेटी तो पहले जैसी बना दे। अच्छा, जब हंसले बोलने लगी पहले की जैसा हो गई, बस क्या कहे कि तब तोतली भाई अब अपने घर आएगी कि भाई उसका तो राजा साहब की राजकुमारी अपने रास्ते पर आ गई सही सलाम, जैसे पहले थे उसे आगे बोली कि राजा साहब अब हम अपने घर जाएंगे। तो आने लगी, बस वो तोतली पकड़ ली, बस लगी रोने लगी। तब वो बोले कि अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो बोले कि नहीं, हम नहीं आपको जाने देंगे, यहीं रहोगी आप, नहीं जाओगे। तब तोतली सोचे कि भाई हम यहाँ रहेंगे, यहाँ कैसे रहेंगे। तो राजा साहब बोले कि नहीं, आप यहीं रह जाओ, जब मेरी बेटी आपसे खुश है तो आप यहीं रह जाओ। तो वो तोतली क्या करे, दिन भर राजा के घर रहती, उसे हंसाती बुलाती, उसके साथ खेलती। जैसे राजकुमारी उसको अपनी सहेली बना ली, लेकिन उम्र में तो बड़ी बड़ी थी तोतली, बहुत ही बड़ी थी, अरे बहुत छोटी थी, लेकिन ऐसे घुल मिल गई कि अपनी सहेली बना ली, दोस्त बन गई। दिन भर उसके साथ हंसती खेलती, अपना गाती बजाती, आराम से रहती। बस शाम को तोतली अपने घर आ जाती, फिर सुबह उनके घर जाती, फिर शाम को अपने घर आती। ऐसे ऐसे बस राजा साहब उसको अपना बोले कि अब बोल, जो मांगना हो मांग ले, तुझे चाहिए क्या। तो उसकी सास बोली, राजा साहब हमें चाहिए कि हम तो बहुत ही गरीब हैं, हमके थोड़ा अपनी खेत दे देते तो अपना उसी में हम खेती बाड़ी करते, जोते बोते, खाते, धान उगाते, गेहूँ उगाते, अपना हमारो दिन पलट जाता। राजा साहब उसको बहुत सारे खेत दे दिए, बहुत सारी खेती दिए, सोना चांदी दिए, दौलत दिए उसको, अपना उसी में दिन उसका पलट गया गुंगियों तोतलियों का। अब तोतलियों को मान जान करे लगी उसकी सास, अपना उसी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी, खूब ऐश की ज़िंदगी लगी कटने। जय हो शिव जी, दया करा शिव जी, कृपा करो, हर हर महादेव।